फॉर्मूले क्या हुए, देखो सबसे पहला फॉर्मूला हमने क्या लिखा था, फर्स्ट फॉर्मूला वाज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इक्वल्स टू परसेंट वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी। ठीक है, ये याद है, ये फर्स्ट वाला था। ठीक, तो अगर हमें वेट बाय वेट पता होगा तो हमें वेट बाय वॉल्यूम पता चल जाएगी। ठीक, सेकंड कौन सा था, एम का था, मोलैरिटी का था, वो कितना था 10 इंटू परसेंट वेट बाय वॉल्यूम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो क्योंकि ये याद होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, इसकी जगह मैं ये रख दूँ तो क्या आ जाएगा 10 इंटू परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, सॉरी वेट बाय वेट इंटू डी अपॉन एम एन सॉल्यूट। ठीक है, थर्ड देखो अभी हमने दो को तो जोड़ दिया, दूसरे से तीसरा जोड़, तो तीन जुड़ चुके हैं इन फॉर्मूले से। चौथा क्या हो जाएगा, क्या स्मॉल एम इज इक्वल्स टू एम इंटू 1000, अभी फॉर्मूला लिखा था 1000 इंटू डी माइनस एम इंटू एम एम सॉल्यूट। इसको एम सॉल्यूट भी लिख सकते हो। ठीक है, अभी तो मोलर मास कि इसके साथ कंफ्यूज न करो, इसलिए ऐसे लिखा हुआ है। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास चार जो हैं वो जुड़ चुके हैं। वॉल्यूम, वो वेट बाय वेट से मोल फ्रैक्शन निकालना तो हमें आता ही है। ठीक है, वो तो हमें क्लियर हो चुका है। तो यहाँ से ये हो गया। ठीक है, वेट बाय वेट से अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है या मोल फ्रैक्शन से वेट बाय वेट निकालना तो हम कर सकते हैं। अब एक लास्ट वाला बचता है, उसको भी कर लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ पहले। फोर्थ क्या है इसमें, फोर्थ देखो, अगर मोलैरिटी पता है मेरे को, मोलैरिटी एम क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू, हाँ मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजीज। चलो केजीज में ग्राम्स में, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्योंकि यूजुअली हम ग्राम्स में डील कर रहे होते हैं। अब इसको कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे, देखो भाई ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है, अच्छा, और ठीक, अगर मेरे पास यहाँ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लाने हैं तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सॉल्वेंट के मोल से, सॉरी मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, मोल्स ऑफ, या फिर थोड़ा सा शॉर्टन कर लेते हैं, एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट इनटू मोलर मास सॉल्वेंट। हाँ है ना, जिसको ये चमक ना रहा हो उसके लिए लिख लेते हैं, मोल्स क्या होते हैं, मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास, मास अपॉन मोलर मास। ये होता है कि नहीं होता, अगर मोलर मास को इधर ले आऊँ तो गिवन मास पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मुझे मास ही तो दिया हुआ था, तो गिवन मास इज इक्वल्स टू मोल इंटू मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास। ठीक है, ठीक है जी, अब बात करते हैं आगे इसमें। ठीक, अगर मैं इसको सम ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट से डिवाइड कर दूं, इधर भी और इधर भी, क्या आएगा n अपॉन एन सॉल्यूट, या इसको पूरा बढ़वा देते हैं, n सॉल्यूट अपॉन n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट अपॉन, या है ना, इंटू 1000 n सॉल्वेंट अपॉन n सॉल्यूट प्लस n सॉल्वेंट इंटू m सॉल्वेंट। ठीक है जी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। क्या लिख सकते हैं, x सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन x सॉल्वेंट इंटू एम सॉल्वेंट। ठीक है जी, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, x सॉल्यूट
अपॉन 1 माइनस एक्स सॉल्यूट इंटू एम एम सॉल्वेंट, और ऊपर 1000 से तो मल्टीप्लाई करने ही है, तो कहीं नहीं जा रहा। ठीक है जी, तो जिसे ये याद रह जाए अच्छी बात है, नहीं तो इसको कैलकुलेट करने के तो बहुत तरीके हैं, सिंपल से हैं। ठीक है, तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, ये 5 के इंटर कन्वर्जन के फॉर्मूले आ गए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वाला ये है। ये क्यों है ऐसा? क्योंकि हमने भी आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़नी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 होती हैं, अगर नहीं याद हो तो दोबारा से एक बार रिपीट कर देते हैं। RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पहले वाला जो होता है, सबसे पहला RLVP इज डिपेंडेंट ऑन मोल फ्रैक्शन। ठीक है, सेकंड और थर्ड जो है वो मोलैलिटी पे डिपेंडेंट होते हैं, और फोर्थ वाला मोलैरिटी पे डिपेंडेंट होता है। तो हमें कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे मोलैलिटी का यूज हो वहाँ पे हमें मोल फ्रैक्शन दे दे और फिर क्वेश्चन पूछ ले, तो पहले मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और तब फिर हम जाके उस फॉर्मूले को या उस क्वांटिटी को, हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। लेट्स डू वन अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज I2 इन बेंजीन। ठीक है, एक आयोडीन का सोल्यूशन है बेंजीन में। I2 कितना है? 0.2, डेंसिटी दी है 1.2 ग्राम्स पर ml। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड स्मॉल m, कैपिटल M, परसेंटेज वेट बाय वेट एंड परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो I2 इन बेंजीन। सबसे पहली बात तो ये है कि जब I2 इन बेंजीन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सॉल्वेंट मेंशन्ड है। ठीक है, तो डेफिनेटली वी आर नॉट गोइंग टू टेक वाटर, इट इज गोइंग टू बी ओनली बेंजीन। I2 इज द सॉल्यूट। और ठीक है, तो करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना आसान रहेगा, जैसे अभी हमने देखा था मोलैलिटी के साथ में मोल फ्रैक्शन का एक रिलेशनशिप था। तो सबसे पहले फर्स्ट मोलैलिटी की बात करते हैं। तो मोलैलिटी क्या थी भाई? सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट इंटू, ये इंटू 1000 था यहाँ पे, और यहाँ पे m सॉल्वेंट था। ये आया था कि नहीं आया था? है ना? तो ओके, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं सीधे। भाई अगर x सॉल्यूट जो कि I2 है, ये कितना आएगा? 0.2। तो x सॉल्वेंट कितना आएगा जो कि बेंजीन है, कितना आएगा भाई? ये 0.8। ठीक है, 1 माइनस 0.2 स्किप कर रहा हूँ, मतलब ये तो अभी तक तुम शायद जान ही गए होगे या नहीं। ठीक है जी, और m सॉल्वेंट। अब m सॉल्वेंट हमें देखना पड़ेगा। देखो भाई C6H6 है, C6H6 कितना हो गया? 6 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 1, तो 6 इंटू 13 इज इक्वल टू 78। ठीक है, बेंजीन का 78 है, याद रहेगा आज के बाद। याद रखना भाई ये चीज़। ठीक है, ये चीज़ नहीं स्किप कर सकते भाई, सब चीज़ें भूल जाओगे लेकिन ये चीज़ें स्किप नहीं कर सकते, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हालांकि आजकल तो क्या है कि गिवन होता है, लेकिन याद रहे तो फिर वो सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ती, मेंटल कैलकुलेशंस कर सकते हैं जल्दी ही। कितना हो गया ये? 250/78। कैसे? ये गया 4 हो गया 250। ठीक है, इसको मैं आगे नहीं कर रहा हूँ, इसको इतना ही छोड़ रहा हूँ, ये सब तुम कर लेना। सेकंड, अब हम यहाँ पे बेस्ट वुड बी व्हाट, या तो हम वो परसेंटेज वॉट वेट बाय वेट पे आ जाए। ठीक है, ये भी हम कर सकते हैं, या फिर एम कर सकते, सॉरी कैपिटल एम कर सकते हैं। इसमें क्या होगा? अगर कैपिटल एम आ गया तो कैपिटल एम क्या करेगा भाई? कैपिटल एम विल, सॉरी कैपिटल एम का फॉर्मूला नहीं, हमारे पास स्मॉल एम का फॉर्मूला है, विच इज 1000 इंटू कैपिटल एम अपॉन 1000 इंटू डी माइनस एम इंटू
एम सॉल्यूट, ठीक है जी, क्लियर है। तो ये 1000 है, सॉरी ये m है, ये हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, ये हमारे पास है। तो 250/78 तो हमारे पास है, ठीक है। और इसको ऐसे लिख लेंगे 1000 m अपॉन 1000 इंटू डी, डी कितना दिया है 1.2, तो 1000 इंटू 1.2 माइनस m इंटू ये कितना होगा, ये भी हमें ध्यान रखना है भाई। आई का जो एटॉमिक मास होता है, मोलर मास जो होगा आई का, या I2 का कह लो, तो 2 इंटू 127 होगा, ठीक है, विच इज़ 254, ठीक है, ये याद रखना है भाई, ठीक है, 254 होगा। दिया होता है, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें याद ही हो, लेकिन याद रहता है तो जल्दी से कैलकुलेशंस कर सकते हो मन में, टाइम सेव होगा, ठीक, 254, ठीक है जी। इसको फर्दर कैलकुलेशंस कर सकते हैं, तो ये थोड़ा टिपिकल कैलकुलेशंस बन रही हैं यहाँ पे। 250 इंटू 1200 इज इक्वल टू 78,000 m प्लस 250 इंटू 254 m, ठीक है जी। तो इससे m निकल जाएगा तुम्हारा, गॉट इट, क्लियर हुई ये बात। इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो m की वैल्यू आएगी, जो m की यहाँ पे वैल्यू आएगी वो हम यहाँ यूज कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के। क्या फॉर्मूला था भाई, m इज इक्वल्स टू 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम अपॉन m सॉल्यूट। ये याद होगा शायद सबको, अभी हमने देखा था। क्या है, इसको हमें कैलकुलेट करना है, और ये जो है तुम्हारा दिस इज ये हमें यहाँ से मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो निकल जाएगा, ठीक है। तो ये कर सकते हो। दूसरा, जब ये हमारे पास आ जाएगा तो ये भी आ सकता है। क्या करना है, इसको डेंसिटी से डिवाइड कर देना है, इसको डेंसिटी से डिवाइड कर देना है, क्लियर हो गई बात। एक तरीका ये हो गया, हम मोलैरिटी के थ्रू चले गए, ठीक है जी। दूसरा तरीका क्या होगा, मैं इसे मिटा दूँ पहले जरा। दूसरा तरीका क्या होगा, हम मोलैरिटी से डायरेक्टली W/W पे आ जाए। मोलैरिटी से डायरेक्ट W/W पे कैसे आते हैं, देखो। स्मॉल m क्या आया भाई, स्मॉल m आया 250/78। इसका मतलब क्या होगा, अगर हम ध्यान से देखें तो 3 पॉइंट समथिंग के आसपास होगा। तो मैं इसको अभी कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं कर रहा हूँ, इसी के साथ कैलकुलेशन करने थे। इसका ये इक्वल टू इतना है, इसका मतलब क्या हुआ, मीन्स देयरफॉर 250/78 मोल्स पर 1000 ग्राम्स ऑफ बेंजीन। इसका मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ, सिंपल सी बात है, ठीक है। पर 1000 ग्राम ऑफ बेंजीन, और W/W क्या होता है, वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ, वेट या W सॉल्यूट कितना हुआ 250/78 इंटू सॉल्यूट कितना, सॉरी सॉल्यूट कौन सा, I2 का 254 इंटू 254, ये इसका मास हो गया, ठीक है। W सॉल्वेंट कितना हो गया 1000, ठीक है। तो W सोल्यूशन कितना हो गया, W सोल्यूशन हुआ, इसको और इसको ऐड कर दो, 1000 प्लस 250 इंटू 254/78, ठीक है जी। हालांकि उससे भी वही आएगा, लेकिन शायद कैलकुलेशन के तरीके थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, अब सीधे परसेंटेज W/W कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, 250 इंटू 254/78/1000 प्लस 250 इंटू 254/78, ये इंटू 100।
ठीक है, इसमें जिस तरीके से वैल्यूज दी गई थोड़ी सी टिपिकल होंगी, कैलकुलेशन करने में थोड़ा समय लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अप्रॉक्सीमेट करके वैसे भी जब भी वहाँ पे क्वेश्चन आएगा ना तो वहाँ पे 4 अपार्ट फ्रॉम इंटीरियर टाइप क्वेश्चंस, और उसमें इस तरीके की वैल्यूज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आती हैं। कैलकुलेशंस में थोड़ा सा हल्का हाथ रखते हैं, बहुत ज़्यादा टिपिकल कैलकुलेशंस नहीं आती हैं। ठीक है, ये तुम्हारा W/W हो गया। अगर तुम्हें W/V कैलकुलेट करना हो तो W/V कैलकुलेट कैसे करते हैं भाई? W/V कैलकुलेट कैसे करते हैं? W/V कैलकुलेट करते हैं, सॉरी, परसेंटेज बाय, क्या हो गया इसको, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करते हैं? परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी। तो जो भी ये वैल्यू आएगी इसी को तुम 1.2 से मल्टीप्लाई कर लेना। दैट्स इट। ये तुम्हारा क्वेश्चन हो गया, है ना।